वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड के जो बीएड का सिलेबस है उसका यूनिट 2 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 126 तक आपको कराया जाएगा। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होने हैं जो कि आपके पेपर में बिल्कुल आएंगे, जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा जिससे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बुक से थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू को लगा लीजिए, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की अगर जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से इन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 101। पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं, यह कथन किसने बोला था? पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं, तो रूसो ने कहा था। रूसो किस वाद से संबंध रखने वाले दार्शनिक थे? तो ध्यान रखिएगा, रूसो जो है प्रकृतिवाद और आदर्शवादी थे। ठीक है, प्रकृतिवादी थे और आदर्शवादी थे। रूसो अपनी किस पुस्तक में प्राइवेट या निजी शिक्षा या घरेलू शिक्षा का वर्णन करता है? तो रूसो जो है, रूसो की जो पुस्तक है उसका नाम है दी न्यू हेलोएज। ठीक है, इसमें उन्होंने प्राइवेट या निजी शिक्षा या घरेलू शिक्षा का, रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं। रूसो ने बालक की शिक्षा के 3 स्रोत बताए थे। कौन कौन से? एक तो प्रकृति, दूसरा पदार्थ और तीसरा मनुष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दलितों का शिक्षण विज्ञान की पुस्तक किसने लिखा? दलितों का शिक्षण विज्ञान, ये वाली पुस्तक किसने लिखा था? इसको लिखा था पालो फ्रेरा ने। इसको याद रखिएगा, पालो फ्रेरा। पालो फ्रेरा कहाँ के दार्शनिक एवं शिक्षावादी थे? तो जो पालो फ्रेरा थे वो थे पूर्वी ब्राजील के। इसको याद रखना है, पूर्वी ब्राजील के थे पालो फ्रेरा। इन्होंने दलितों का शिक्षण विज्ञान पुस्तक लिखा था। भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक की सृष्टि संबंधी सिद्धांत कहलाता है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक की सृष्टि संबंधी सिद्धांत स्वभाववाद को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। वैशेषिक स्कूल द्वारा स्थापित किया गया था। वैशेषिक स्कूल किसने स्थापित किया था? कणाद ने। ठीक है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा था? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फ्रिस्टे ने। दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है, यहाँ पे देखिए, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फ्रिस्टे ने बोला था। और दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है, काम्टे ने बोला था। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है फिस्टे और दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है काम्टे। भारतीय दर्शन के सांख्य प्रणाली के संस्थापक कौन है? भारतीय दर्शन के सांख्य प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका। भारत का प्राचीन दर्शन कौन है? भारत का प्राचीन दर्शन यहाँ पे न्याय योग वैशेषिक नहीं है, सांख्य है। ठीक है, निम्नलिखित में भारतीय दर्शन शास्त्री हैं। तो देख लीजिए, भारतीय दर्शन शास्त्री यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे भारतीय दर्शन शास्त्री आपको याद होगा वल्लभाचार्य हैं। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय विभाजित है। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय 2 भागों में विभाजित। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। इसको याद रखिएगा। भारतीय दर्शन की विशेषता रही है, जो भारतीय दर्शन की विशेषता है वो क्या है? आध्यात्मिकता है। पाश्चात्य दर्शन किस पर आधारित है? तो जो पाश्चात्य दर्शन है वो किस पे आधारित है? भौतिकवादी सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में पाश्चात्य दर्शन शास्त्री कौन है, कौन नहीं है? तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य वाले विवेकानंद नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक वाले होते हैं विवेकानंद। पूर्वी भारतीय दर्शन की व्युत्पत्ति हुई थी। तो पूर्वी भारतीय दर्शन की जो व्युत्पत्ति हुई थी दृश्य धातु से हुई थी। इसको याद रखिएगा, दृश्य धातु से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले। तो इन सबको याद रखिए, ये सब आदर्शवादी हैं। ठीक है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक। प्लेटो समर्थक था, तो प्लेटो किसका समर्थक था? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। तो किसका नहीं था? तो यहाँ पे देखें, जो ऑप्शन नंबर होने वाला है, राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना। ठीक है, प्लेटो ने आत्मा का कौन सा स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है? सॉरी,
टैगोर ने आत्मा का कौन सा स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अप्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति। अप्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान की टैगोर की मासिक पत्रिका का नाम था, तो टैगोर की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है भारती, इसको याद रखिएगा। टैगोर की मासिक पत्रिका का नाम था भारती। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें सत्य कौन सा है? यंत्रवादी प्रकृतिवाद मानव को यंत्र मानकर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कि जो यंत्रवादी लोग होते हैं प्रकृतिवाद मानव को यंत्र मान करके चलते हैं। आदर्शवादी किसको महत्व देते हैं? तो जो आदर्शवादी हैं जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व देते हैं। तो यहाँ मैंने 126 क्वेश्चन टोटल करा दिया है। तो आपका इस तरह से यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।